लिकर और मुनशियात के खात्मे के लिए एक मजबूत कानून बनाएं ताकि कानून नाफिज करने वाले इदारों को भी मौका मिले कि वो इस लत को, मुनशियात और लिकर को यहाँ से खत्म। हर मजहब के लिए एक स्पिरिचुअल सरजमीन है, स्पिरिचुअल वैल्यूज है। इसमें कम्युनिटी की बात नहीं करूँगा, जितने भी इंसान है, वो चाहे शिया भाई हो हमारा, वो हिंदू भाई हो हमारा, वो मुसलमान भाई हो, कोई भी हो, हम एक ही कश्ती में सवार हैं और इस कश्ती में जब सुराख होगा, ये डूब जाएगी कश्ती, तो हम सब डूब जाएंगे। ये गैर जिम्मेदाराना और गैर मौजिब बयान है। कोई भी पॉलिटिशियन हो या कोई भी इस सोसाइटी का रहने वाला हो, वो समझता है कि ये सरजमीन, इस सरजमीन में और बाकी सरजमीनों में फ़र्क है। ये ज़मीन अवलिया किराम की सरजमीन है। इस सरजमीन पर हज़रत शेख उल आलम शेख नूरुद्दीन नूरानी, लालदेद जैसे हज़ारा अवलिया कामिलीन तशरीफ फरमा है। ये ऋषियों की है, ये मुनियों की है। ये सरजमीन अवलिया की सरजमीन मानी जाती है और ये स्पिरिचुअल सरजमीन है। तो उस बुनियाद पर ज़रूरत ही नहीं है, जहाँ हम बात करते हैं कि यहाँ एक तरफ हज़रत बाबा क़यामुद्दीन रिशी अलैहि रहमा का मज़ार है और दूसरी तरफ जब हम जम्मू का रुख करते हैं तो वो तमाम जो हमारे हिंदू मजहब के मानने वाले लोग हैं, उनका सबसे पवित्र जगह वो मानी जाती है, जिसको वो वैष्णो देवी कहते हैं। इस तरीके से ये हर मजहब के लिए एक स्पिरिचुअल सरजमीन है, स्पिरिचुअल वैल्यूज है इसमें। तो उन चीज़ को मद्देनजर रख के अगर कोई ऐसा कहता है कि हमें उसका भी ख्याल रखना चाहिए, टूरिज्म को भी साथ लेना चाहिए, उसको भी साथ लेना चाहिए, तो सीधी सी बात है, एक गैर जिम्मेदाराना बयान है। बल्कि लोगों को चाहिए, जो असेंबली में है इस वक्त, उनको चाहिए कि हर कोई इस पर कानून साजी पे बात करे और बिलें लाएं और जितना मुमकिन है लिकर और मुनशियात के खात्मे के लिए एक मजबूत कानून बनाएं ताकि कानून नाफिज करने वाले इदारों को भी मौका मिले कि वो इस लत को, मुनशियात और लिकर को यहाँ से खत्म करें। मैं यहाँ कम्युनिटी की बात नहीं करूँगा, जितने भी इंसान है, वो चाहे शिया भाई हो हमारा, वो हिंदू भाई हो हमारा, वो मुसलमान भाई हो, कोई भी हो, हम एक ही कश्ती में सवार हैं और इस कश्ती में जब सुराख होगा, ये डूब जाएगी कश्ती, तो हम सब डूब जाएंगे, इसमें कोई शक नहीं। इसलिए यहाँ मैं किसी एक सेक्ट की बात नहीं करूँगा, या किसी भी एक फर्द को एक सेक्ट के बुनियाद पर तस्लीम नहीं करना चाहिए। कोई भी इंसान हो, वो अगर ऐसा कहता है कि तो वो गलत कहता है, उसको अपने अल्फाज वापस लेने चाहिए। मैंने देखा नहीं, दोनों बयानों को देखा नहीं, आपके जरिए से सुना तो, लेकिन मैं अगर ऐसा किसी ने भी ऐसा बयान दिया, उसको वापस लेना चाहिए और कौम से माफी मांगनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि हम जब तक जिंदा है, हमें मालूम नहीं इस वाले असेंबली में, इस वाले सेशन में इस पर बैन लगेगी कि नहीं, लेकिन जब तक हम जिंदा है हम इसकी बात करते रहेंगे। और जब तक इस सरजमीन में लिकर की, मुनशियात की आखिरी बूंद और आखिरी जरा खत्म नहीं हो जाएगा, तब तक हम बिल्कुल खामोश नहीं रहेंगे और हम इस पर बात करते रहेंगे। दूसरी मसला इसमें मैं ये भी कहूँगा कि ये जो लोग कहते हैं कि ये टूरिज्म के बढ़ावे के लिए यहाँ शराब को प्रमोट करना है, इसकी प्रमोशन लाजमी है, वो मेरे साथ बैठे आपके न्यूज़ चैनल पर, किसी भी अच्छी न्यूज़ चैनल पर मेरे से डिबेट करें, मोहब्बत वाली डिबेट। मैं उनको बता दूंगा कि यहाँ पर हम हर तरीके से रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं, उतना जितना 50 साल तक शराब का रेवेन्यू नहीं आ सकता है। मैं उनको बोलूँगा कैसे, ये एक ही टूरिज्म की बात करते हैं, कैसे ये बात चलेगी। कश्मीर से 1.5 लाख 2 लाख या 2.5 लाख या 40,000 या 50,000 बच्चे हर साल जाते हैं दुनिया के मुख्तलिफ शहरों में MBBS करने के लिए, और मुल्क के बाकी कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में मुख्तलिफ डिग्रियां हासिल करने के लिए। क्या राजस्थान का तपता हुआ धूप और रेत उसके फ्यूचर और रहन सहन के लिए ठीक है, या कश्मीर का ऐसा दर्जे हरारत जिसको देखने के लिए यूरोप वाला भी आता है? अगर कश्मीर में कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज को और वाफिर मिकदार में बनाया जाए, बढ़ाया जाए, एजुकेशन टूरिज्म यहाँ प्रमोट किया जाए, तो मैं कहता हूँ कि बेंगलोर में कौन सा बड़ा टूरिज्म सेक्टर है, वहाँ IT सेक्टर उतना मजबूत है, दुनिया के कोने कोने से लोग आते हैं, वहाँ एजुकेशन टूरिज्म है। इसी तरीके से मैं मुल्क के कई शहरों के नाम बता सकता हूँ आपको कि जहाँ पर एजुकेशन टूरिज्म को प्रमोट किया जा सकता है। अच्छा, तीसरी बात, क्या यहाँ रिलीजियस टूरिज्म को नहीं बढ़ा सकते? क्या यहाँ कश्मीर की सकाफत इतनी वसी है, उसके लिए हम दुनिया के कोनों से लाखों लोगों को बुला सकते हैं, यूरोप से बुला सकते हैं, लेकिन इस प्रमोशन को हम करते ही नहीं है। क्या गुलमर्ग में शराब पीने के लिए लोग आते हैं?
कि कश्मीर को एक्सप्लोर करने के लिए, देखने के लिए लोग नहीं आते हैं। तीसरी बात, जो भी यहाँ कोई टूरिस्ट आता है अपनी बीवी के साथ, बहन के साथ, बेटी के साथ आता है, वो यहाँ शराब की बोतल पीने के लिए नहीं आता है, वो कश्मीर के रेनाई खूबसूरती महक को देखने के लिए आता है। शराब तो उसके लिए हर जगह मिलता है। और मैं और एक बात कहूँगा कि इसी मुल्क में और भी स्टेट्स हैं, और भी जगह हैं, और भी रियासतें हैं, उनमें बिहार है, गुजरात है, वो तो ड्राई है, वहाँ तो शराब ही नहीं है। मैं कहता हूँ कि मुल्क के पीएम साहब से मैं गुजारिश करूँगा कि वो हर चीज़ में बड़ा दिल दिखाने की कोशिश करता है, इसमें भी वो एडमिनिस्ट्रेशन को कहें बड़ा दिल दिखाए। यहाँ लिकर नहीं चाहिए, हमें एजुकेशन और तालीमी निज़ाम बेहतर चाहिए। उस तरीके से हमारे कश्मीर का सनहरी बाब खुल सकता है।